हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का खुशामदीद गाइस। आप सभी लोगों का मैं वेलकम करती हूँ आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का टॉपिक है जो कि आप सभी लोगों को बहुत पसंद है। हु एंड व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ? क्या और कौन आपके जीवन में नेक्स्ट आने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग विदाउट एनी देरी। आज हम सिर्फ कार्ड्स ही चेक नहीं करेंगे, आज हम चार्म्स भी चेक करेंगे आप लोगों के लिए। एंड आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्रिस्टल्स के बारे में भी बताने वाली हूँ। सो दैट क्रिस्टल्स आपकी लाइफ में हैप्पी ग्रोथ एंड पॉजिटिविटी ला सकें। आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए पाइल्स प्रिपेयर करती हूँ, पाइल्स बनाती हूँ आप सभी लोगों के लिए। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। ओके, तो 1 में रखेंगे हम दिस रेड जैस्पर, 2 में रखेंगे द पिंक रोज कोड और 3 में रखते हैं भाई ब्लैक टर्मलाइन। ओके, सो आप लोगों ने पिक करना है माय ब्यूटीफुल पीपल कि कौन सा वाला क्रिस्टल या कौन सा वाला कार्ड आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं एक एक पाइल के सिलेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो पाइल नंबर 1 जो है हमारे पास, ये है द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टार। स्टार का कार्ड है ये, स्टार। लेकिन आप लोगों के लिए स्टार ऐसे सेम एनर्जीज में नहीं आया है, आप लोगों के लिए स्टार इस एनर्जी में आया है। ठीक है, तो या तो हो सकता है कि आप लोग अभी कुछ सिचुएशंस को लेकर के होपलेस हो रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ चीज़ों को लेकर के श्योर नहीं है। तो ये एक स्टार का कार्ड है जो आप लोगों के लिए रिवर्स आया है। ठीक है, स्टार इन रिवर्स। और पाइल नंबर 1 है हमारे पास दिस ब्यूटीफुल रेड जेस्पर। ठीक है, रेड जेस्पर, द फायरी जेस्पर। पाइल नंबर 2 है हमारे पास द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रोज कोड। और यहाँ पे हमारे पास जो कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, लेकिन ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है ये आप लोगों के लिए सेम आया, सेम पोजीशन में आया है। मे बी आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में भी चल रही हैं और आप उन आइडियाज़ को लेकर के थोड़ा सा श्योर होना चाहते हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं और आप उन चीज़ों को लेकर के श्योर होना चाहते हो। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 है हमारे पास पिंक रोज कोड। पाइल नंबर 3 द ब्यूटीफुल ब्लैक टर्मलाइन हमारे पास, और ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। खूबसूरत 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। और ये आप लोगों के लिए एकदम स्ट्रेट आया है, रिवर्स नहीं आया है, स्ट्रेट आया है। सो अगर आप लोग किसी चीज़ का काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे और मैं यहाँ पे एक फ़्रेश एनर्जी फील कर रही हूँ, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों में और हरियाली में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो यस, ये आपकी रीडिंग है। ओके, तो मैंने थोड़ा सा पाइल्स को एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों के लिए एंड आई होप आप सभी लोगों को ठीक तरीके से समझ आएगा पाइल सिलेक्शन। आप लोग ठीक तरीके से समझ करके और इस रीडिंग को एंजॉय कर सकेंगे। सो पाइल नंबर 1 रेड जैस्पर, पाइल नंबर 2 रोज क्वार्ट्ज, पाइल नंबर 3 द ब्लैक टर्मलाइन। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। हाई टू ऑल द ब्यूटिफुल ग्रुप नंबर 1 पीपल। आप सभी लोगों ने पिक किया है खूबसूरत से रेड जैस्पर को। दिस इज़ द ब्यूटिफुल रेड जैस्पर। इसकी एनर्जी अगर मैं महसूस करूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है यू गाइज आर वेरी पैशनेट एंड वेरी पॉजिटिव। लेकिन क्योंकि ये कार्ड आया है रिवर्स में, नॉट स्ट्रेट बट द रिवर्स, तो हो सकता है जैसा कि मैंने आप लोगों को क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन में भी बताया था कि आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर के क्लियर नहीं है, होपफुल नहीं है और दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं लेकिन जिनका आंसर आप देना नहीं चाहते। या तो ये कार्ड मुझे ऐसी भी एनर्जी दे रहा है जैसे कि बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारा काम यहाँ पर ऐसे पड़ा हुआ है, लेकिन आप उस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं देना चाह रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ के ऊपर इतना ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग थक गए हैं बहुत सारा काम कर करके,
या फिर आप लोग थक गए हैं अपनी लाइफ को स्ट्रेट चलाते चलाते, लेकिन आपको स्ट्रेट दिख नहीं रही है, तो आपने ना मुंह मोड़ लिया है आप लोगों ने ना चीज़ों से मुंह मोड़ लिया है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या लॉजिक चल रहा है, आपके दिमाग में क्या थ्योरी चल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको पता है। लेकिन आप किस एनर्जी में चले गए हो, आप इस एनर्जी में चले गए हो जहाँ पर आप किसी को भी शेयर नहीं करना चाहते अपने बारे में, या फिर आप किसी को भी अपने बारे में ठीक से बताना नहीं चाहते। आपको ऐसा लगता है कि लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, लोग पता नहीं क्या समझेंगे इस चीज़ की वजह से। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि आप बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर चीज़ों को रख रहे हैं, काफ़ी समय से घुट रहे हैं, एंड ठीक तरीके से बता नहीं पा रहे हैं, लोगों को ठीक तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं। दिस इज़ आई एम गेटिंग। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद योर रीडिंग्स माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर एंड ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने स्टार को पिक किया था। सो लेट्स स्टार्ट। What and who is coming in your life? आपके जीवन में क्या और कौन आ रहा है, इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। टर्निंग इन, द बर्डन एंड द साइलेंस। बॉटम ऑफ द डेक वी आर दी वर्ल्ड का कार्ड है, वी आर दी वर्ल्ड। देन हम नेक्स्ट देखेंगे ये क्या लग रहा है धूप, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग मेहनत से कैसे जी जान चुरा सकते हैं, मुझे ये बताइए। मेहनत तो अभी और आ रही है आपके जीवन में कई बार हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम चाहते नहीं हैं, हम अब बस थोड़ा सा हम रेस्ट चाहते हैं, लेकिन रेस्ट हमें मिलता नहीं है। वही चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ना मुझे वर्किंग वुमेन्स एंड वर्किंग मैन बहुत नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। बॉटम ऑफ द डेक है रीबर्थ, द डेथ का कार्ड। एंड शुरू करती हूँ आप लोगों की रीडिंग। कुछ कार्ड्स हम थोड़ी देर बाद चेक करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग कंफर्टेबल हैं एंड आप लोग आराम से प्रेयर कर चुके हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि आप लोगों ने ये कार्ड को ऐसे पिक किया है, पाइल नंबर 1 रेड जैस्पर। ओके, सो व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ? क्या आ रहा है आपके जीवन में? भाई यहाँ पे भी बर्डन है, यहाँ पे भी 8 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे भी 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मैं यहाँ पे ऐसा देख रही हूँ कि जिस चीज़ से आप भाग रहे हो ना, ये कोई पर्सन हो सकता है जिसकी यादें हैं जिससे आप भाग रहे हो, या ये कोई काम हो सकता है जिससे आप भाग रहे हो, ये और आने वाला है। अब आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार मैं तो ऑलरेडी थक पक चुका हूँ, थक पक चुकी हूँ यार, और क्यों। लेकिन येस, आई एम सीइंग बर्डन का कार्ड है। आपकी लाइफ में ना जिस चीज़ से आप भाग रहे हो, जिस भी चीज़ से आप भाग रहे हो बहुत ज़्यादा, वो चीज़ वापस से आपके जीवन में आ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी इसने भी मुंह मोड़ रखा और इसने भी मुंह मोड़ रखा था, ठीक है। आप लोगों ने अगर इस एक सिमिलैरिटी को पिक किया हो तो यहाँ पे भी मुंह मोड़ के बैठी, और काम देखो कितना सारा पड़ा है इसके पास। वही चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ कि आपके पास करने को बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन आपने अपने आप को ऐसे अंधेरे कुएं में पटक रखा है अभी, या तो आपने अपने आप को आइसोलेट करा हुआ है ताकि आप अभी उतना ज़्यादा आप पावर ले सकें और फिर आगे बढ़ सकें, है ना। या तो इसलिए आपने अपने आप को आइसोलेट किया, या आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, या आप लोगों को एक्सप्लेन कर करके थक गए हैं, इसलिए आप जो है अभी थोड़ा सा बर्डन फ्री रहना चाहते हो। बट एक्चुअली मैं बर्डन बहुत ज़्यादा देख रही हूँ आपकी लाइफ में। और मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि आप एकदम साइलेंट हो जाओगे अभी, ठीक है। एकदम साइलेंट कैसे? एकदम चुप, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ आंसर नहीं करोगे। अगर आपको अंदर ही अंदर बुरा भी लग रहा होगा ना, तो आप आंसर नहीं करने वाले हो, आप एकदम शांत हो जाने वाले हो। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। तो और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ कि जब हम साइलेंट हो जाते हैं ना, आपको एक चीज़ बताती हूँ, मौन में बहुत शक्ति है, ठीक है। अगर हम साइलेंट हो जाते हैं, अगर हम चुप हो जाते हैं ना, तो इससे पता है क्या होता है, हमारी जो अंदर की ऊर्जा है ना, वो संचार करना शुरू करती है, और हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं ना, वो और पावर के साथ, विजडम के साथ स्पिरिचुअलिटी में लग जाते हैं, आध्यात्मिक स्तर बढ़ता है।
तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जब आपके पास इतना काम होगा, आप फ्रस्ट्रेट हो रखे होगे, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये काम, मे भी हो सकता है आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ इतनी है कि आपको वो काम करना ही करना है या उस तरीके से ही चलना है और आपका मन नहीं है, तो आप क्या हो जाओगे, एकदम शांत हो जाओगे। और जब आप शांत हो जाओगे तो आपकी स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज हो जाएगी। आप लोग देख रहे हो पीछे इतने सारे लोग हैं, कैन यू सी दिस कार्ड? पीछे इतने सारे लोग हैं जो कि इतनी चू चपड़ कर रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, ख़राब बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बंदा अपनी मस्ती में है, अपनी मस्ती में। और क्योंकि यहाँ पे वाटर है तो इसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखा हुआ है। यही एक ट्रांसफॉर्मेशन मैं आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ, बहुत स्ट्रांग। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ एक स्ट्रांग पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप इतने काम से, इतने सारे लेसन सीख के एकदम ऐसे शांत हो जाओगे ना कि यार भाड़ में जा तू, ऐसे करा ऐसे हो जाओगे। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, वेरी ब्यूटिफुल। इतनी नेगेटिविटी के बाद इतनी पॉजिटिविटी। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ 10 ऑफ कप्स का कार्ड, एस ऑफ कप्स के साथ। तो भाई या तो हो सकता है कि आपकी फैमिली में, क्योंकि ये फैमिली कार्ड है 10 ऑफ कप्स, तो या तो आपकी फैमिली में कोई गुड न्यूज़ आ रही है जिसकी वजह से आप हैप्पी फील करोगे, या फिर आपकी लाइफ में जो कमी थी प्यार को लेकर के, इमोशंस को लेके, भावनाओं को लेकर के, वो फुलफ़िल हो रही है। मुझे यहाँ पे कुछ बच्चे भी नज़र आते हैं, तो हो सकता है कि जो फीमेल पर्सन्स यहाँ पे वीडियो देख रही हैं, आप लोगों को कोई गुड न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं बेबी से रिलेटेड, ठीक है। और क्योंकि मैं यहाँ पे फ्रेंड्स की एनर्जी भी देख रही हूँ, तो हो सकता है कि आपको आपका कोई पुराना खोया हुआ मित्र मिल जाए, या उसके किसी आपके पुराने किसी ओल्ड या स्कूल या कॉलेज फ्रेंड के साथ आपको कहीं घूमने जाने को मिल जाए, ठीक है। कुछ क्वालिटी टाइम जहाँ आप इतने सारे बर्डन में शांत होकर के अपनी स्पिरिचुअलिटी को इन्हेंस कर रहे हो, वहीं पे आगे आने वाले टाइम में मैं आपको टाइमिंग भी बताऊंगी। एट द एंड ऑफ द रीडिंग मैं आपको टाइमिंग भी बताऊंगी। तो वहीं पे मुझे कुछ यहाँ पे हैप्पीनेस भी फील हो रही है आप लोगों के लिए, कि आप अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम दे पाओगे, क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर पाओगे। लाइक ये किसी तरीके की डेटिंग हो सकती है विद योर एनी फ्रेंड और विद योर लवर, और ये किसी तरीके का कोई बेबी प्लान करना, कोई योजना बनाना, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए तो ये एनर्जी है, बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है, ठीक है, और ये पर्सन ऐसा इंसान होगा जो कि आपका सोलमेट होगा, एस ऑफ कप्स, ठीक है जी। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, अब देखो इतना काम कर रहे हो, होपलेस हो, फिर भी लगे पड़े हो अपनी लाइफ को लेकर के, तो भाई भगवान फिर आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं, राइट? भगवान कभी आपको फिर अकेला नहीं छोड़ेंगे। एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। आपकी किस्मत ना गाइस इस रीडिंग के बाद आपको बहुत हद तक दस्तक देने वाली है। बस आपने ना एक सही हैप्पी एनर्जी में अपने आप को बढ़ाना है। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, सही हैप्पी एनर्जी में आपको इस चीज़ को बढ़ाना है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैं यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस कर रही हूँ कि आपका अगर कोई फॉरेन सेटलमेंट का कोई काम, या कोई वीज़ा वगैरह का कोई काम, या अगर आप अभी हाल फिलहाल फॉरेन में हैं और किसी मतलब आउटर कंट्री में हैं और आप अगर अपनी मदर कंट्री में आना चाह रहे हैं, उसका कोई काम, मतलब कुछ ऐसा आउटर कुछ काम भी होता हुआ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। एंड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट्स टाइम ऑफ योर्स टू डेस्टिनी अनलॉक करने का समय आपका आ गया है। जो भी ये पर्सन रीडिंग देख रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आप लोगों के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया स्टेबिलिटी। मतलब शुरुआत होगी आपकी ऐसी, लेकिन अंत होगा आपका ऐसा, द स्टेबिलिटी। तो व्हाट इज कमिंग इन योर लाइफ? आपकी लाइफ में बर्डन आ रहा है, भरपूर काम आ रहा है, इस काम को करने से साइलेंस आ रहा है, साइलेंस के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी आ रही है, उसके साथ साथ डेटिंग आ रही है विद योर एनी लवर और फ्रेंड। कुछ लोगों की लाइफ में कोई पेट आ सकता है, या फिर कोई बेबी आ सकता है जिसकी बेबी सिटिंग करनी पड़े, हो सकता है उसकी वजह से आपको बर्डन हो। समटाइम्स इट हैपन कि आप काम भी कर रहे हो, बेबी को भी संभाल रहे हो, तो बर्डन होता है, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में गुड फॉर्च्यून आ रहा है, एंड कुछ लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, स्टेबिलिटी एंड द ग्रोथ। नाउ लेट्स सी बेस्ट पॉसिबल, अगर हम देखें टाइम क्या होगा आपके इस रीडिंग को कंफर्म होने का। सो वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, मैंने उल्टे पकड़ रखे थे कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वेरी फास्ट एनर्जी, फायरी एनर्जी, एंड अगेन व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यार कमाल है, कैमरा हिल गया हल्का सा। एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स,
तो आप इस नेगेटिव 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर आके वाओ सन की एनर्जी में आ रहे हो। कैन यू सी दिस कार्ड? दिस इज सो ब्यूटीफुल ना। तो आप लोग इस नेगेटिव परेशान वाली एनर्जी से बाहर आकर के व्हील ऑफ फॉर्चून की यानी कि गुडनेस की एनर्जी में जा रहे हो। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आई मस्ट से कि ये है ना बहुत फास्ट होगा आपकी लाइफ में। एक पर्टिकुलर यहाँ पे कोई महीना नहीं देख रही हूँ मैं, ना यहाँ पे पर्टिकुलर कोई टाइम दे रखा है, लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है जल्द से जल्द। तो जल्द से जल्द आपके जीवन में जो है ये उन्नति और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब मैं थोड़े से यहाँ से भी कार्ड्स देख लेना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से इंश्योर करूँ कि आप ही की रीडिंग है या और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। क्लोजर, बहुत सारी चीज़ों की रियलिटी आप लोगों को मिल सकती है। एंड द पीस, शांति, सुकून, खुशी, है ना, ऊर्जा से भरी हुई खुशी आप लोगों के जीवन में आ रही है। लेट्स सी यहाँ से आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। लेट मी पिक दिस कार्ड। सो वी हैव वाओ गवर्नमेंट जॉब एंड द हाई पोजीशन सैलरी। तो हो सकता है आप लोगों का इंक्रीमेंट हो जाए इसलिए आपको बहुत ज़्यादा बर्डन हो, या हो सकता है कि कोई हाई पोजीशन जॉब आपके पास आ जाए या कोई गवर्नमेंट जॉब आ जाए जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना पड़े या कुछ बर्डन आपको फील हो। ठीक है, ऐसा बर्डन तो सबको मिलना चाहिए। एंड दिस वन, परफेक्ट पार्टनर। एज आई टोल्ड यू गाइस, वही कार्ड्स निकल रहे हैं जो मैंने आपको बोले हैं अभी। कोई अच्छा पॉजिटिव परफेक्ट आदमी आ रहा है और औरत आ रही है आपके जीवन में एज ए लाइफ पार्टनर। एंड द लास्ट कार्ड फॉर यू, ड्रीम जॉब। भाई यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए जॉब के कार्ड्स आए हुए हैं। तो इतना सारा काम क्यों आ रहा था? क्योंकि कोई ड्रीम जॉब आ रहा है आप लोगों की लाइफ में जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाओगे, बहुत पजल्ड। कई बार होता है ना, जैसे हम करना नहीं चाह रहे होते हैं बट कर रहे होते हैं। ओके, so what we have here, let's see. Wow, the beautiful fairy, unicorn. Wow, divine is there for you and the beautiful heart. तो आप लोग देख सकते हो कि दिल धड़कने दो भाई, दिल धड़क रहे हैं और खूबसूरत यूनिकॉर्न एंड फैरी अबंडेंस क्रिएट करी एंड द डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग फुलेस्ट एनर्जी में आ रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। तो बस अब इस एनर्जी से ऐसे हो जाओ। ओके, दिस इज़ एडवाइस फॉर यू गाइस। इस एनर्जी से ऐसे हो जाओ सो दैट आप लोगों की लाइफ में सब और बढ़िया हो। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेज रीडिंग्स। आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। खुशामदीद गाइस। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का खुशामदीद गाइस। आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 2 को। वाओ, सो यू गाइस पिक 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड या फिर आप लोगों ने पिक किया है इंट्यूटिवली दिस ब्यूटीफुल पिंक रोज कोड। ओके, तो आप लोगों ने 5 ऑफ वॉन्ड्स को पिक किया। मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है योद्धा वाली, पैशनेट और मतलब तकलीफ़ें बहुत हैं लेकिन जज्बा भी बहुत है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आप लोगों की ऊर्जाओं से कि तकलीफ़ें बहुत है लेकिन फिर भी जज्बा बहुत है और कुछ कर दिखाने का जज्बा है ना। लेकिन दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं और समझ नहीं आ रहा कि कौन सा थॉट आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एंड यू गाइज आर वेरी इमोशनल। इमोशंस मुझे बहुत दिख रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं या फिर लोग आपको ना आपके इमोशंस का ही फ़ायदा उठा करके और आपको परेशान कर देते हैं या आपका फ़ायदा उठाते हैं बेसिकली। कंप्लीशन, लेट्स सी व्हाट एंड हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ नेक्स्ट। कंप्लीशन, रिपनेस and the last card totality. Nice. Bottom of the deck है the master. वाओ, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है मुझे, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस फील हो रही हैं।
द वर्ल्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 of swords, the empress, the magician, 2 of cups. Nice. बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रिस्टेस. तो ये आपकी एनर्जी है. कुछ कार्ड्स हम थोड़ी देर बाद चेक इन करेंगे. तो शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग. सो पाइल नंबर और ग्रुप नंबर 2 पीपल, आप लोगों ने जिन्होंने रोज कोड या 5 of wands को पिक किया था. ओके 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 ओके, लेट्स स्टार्ट. व्हाट आई बिलीव कि आपने ना पास्ट में बहुत मेहनत करी, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर के बहुत मस्त वाली मेहनत करी. अब देखो कैंडल को देखो, कोई क्या हो जाता है भाई, क्या हो जाता है. जैसे अब ये कैंडल है, इसने इतनी मेहनत कर ली, इतनी मेहनत कर ली कि बस देखो क्या हाल हो रहे हैं इसके. ओके, सो व्हाट आई एम फीलिंग और सेंसिंग हियर फॉर यू गाइस कि आप लोगों ने ना बहुत ज़्यादा मेहनत करी है कुछ चीज़ों को लेकर के. बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत, जैसे कहते हैं ना कि भर भर के काम किया आप लोगों ने, भर भर के किया है, बहुत कुछ आपने भर भर के किया. एंड आपको उस चीज़ का ना फल नहीं मिल रहा था, उस चीज़ का आप लोगों को फल नहीं मिल रहा था. आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम कर रहे थे. कॉम्प्लेक्स काम बोले तो ऐसा काम जो कि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टफ है. जैसे कि एक हाउसवाइफ होती है, घर भी संभाल रही है, और अगर वो हाउसवाइफ के साथ साथ वर्किंग वुमेन है तो अब भाई वो बाहर भी संभाल रही है ना. तो आपने बहुत सारे ऐसे ऐसे काम किया, लेकिन आपको उस चीज़ का फल नहीं मिल रहा था. उल्टा ना बहुत कुछ आपके लाइफ में नेगेटिव हो रहा था पास्ट में. मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है आप लोगों के कार्ड से कि अब ये समय आ गया है जब आप लोगों को आपके फल मिलने वाला है, आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है आप लोगों को. पाइल नंबर ग्रुप नंबर 2 पीपल कंप्लीशन की तरफ है. आपके जितने भी दुख दर्द हैं, जितने भी हम कहते हैं ना कि पता नहीं मेरा कब ख़त्म होगा ये सब कुछ, कब मेरे लाइफ में खुशी आएगी, भाई अब खुशी आ रही है, ठीक है, तैयार हो जाओ. आई एम सीइंग कंप्लीशन. जो भी नेगेटिविटी चल रही थी आपके जीवन में वो कंप्लीट होने वाली. ये भी देख रहे हो पजल है पूरा का पूरा. ये पजल ख़त्म हो रहा है. फाइनली एक पीस रह गया है. मुझे आप लोगों के लिए, वैसे मैंने कार्ड्स नहीं निकाले, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है 1 महीने के अंदर अंदर आपकी जो भी कार्मिक साइकिल्स थी, कार्मिक लेसन्स थे, बहुत सारे चैप्टर्स जो खुले हुए थे लाइफ के, वो रोल होने वाले हैं और उसका आपको कंक्लूजन्स आपके सामने मिल जाएगा. जैसे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे कार्मिक ऐसे लोग थे जो आपको बेवकूफ़ बना रहे थे, आपका फ़ायदा उठा रहे थे. नाउ विद द 10 of swords कार्ड आई एम फीलिंग कि ये इन सब लोगों का खात्मा होने वाला है और सारे नेगेटिव साइकिल्स ख़त्म होंगे. आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है. कंप्लीशन आ रहा है. कैन यू बिलीव इट, कंप्लीशन. मैजिशियन का कार्ड है और ये आपने खुद ने मैनिफेस्ट किया है. मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा टैरो पे और मैनिफेस्टेशंस पे बिलीव करने लगे हैं, भगवान पे बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं आप लोग, ठीक है. एंड फाइनली वो चीज़ आपकी पूरी हो रही है. जो कहते हैं ना पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों के लिए आया है. क्या आ रहा है आपकी लाइफ में? मेहनत का फल, ठीक है, मेहनत का मीठा मीठा डिलीशियस फल आप लोगों के जीवन में आ रहा है. जो भी आपने पास्ट में किया उसका अंजाम आपको मिलने वाला है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स. चाहे फिर वो करियर में हो 2 of कप्स, चाहे फिर वो लव में हो, ठीक है, चाहे वो लव में हो, चाहे वो करियर में हो. आई एम सीइंग मीठा मीठा डिलीशियस फल आपकी मेहनत का यू गाइज आर गेटिंग बहुत जल्दी. वर्ल्ड का कार्ड है. बहुत सारे रेपिटेटिव नेगेटिव साइकिल्स आपकी लाइफ में चले ही आ रहे थे, चले ही आ रहे थे, घूम घूम के बार बार आपको परेशान कर रहे थे. इन सब का खात्मा हो रहा है. एंड क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है, मुझे बहुत सारे लोग अपना खुद का घर बनाते हुए नज़र आते हैं. एंड बहुत सारे लोग मुझे किसी अच्छे पॉसिबल पार्टनर के साथ सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं. ये आपके कोई प्रेजेंट पार्टनर हो सकते हैं, कोई आपके एक्स हो सकते हैं, कोई न्यू लवर हो सकते हैं, बट आप लोग मुझे सेटल होते हुए नज़र आ रहे हो. एंड आप लोगों की मेहनत का आपको फल मिलने वाला है बहुत बहुत अच्छे लेवल पे, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पे. कौन सा लेवल भाई? लेवल ऐसा जहाँ पे लोग आपको देखेंगे, क्योंकि देखो ना आप लोग खुद देखो, ये एक ऐसा बंदा है किंग ऑफ पेंटिकल. एक इतना खूबसूरत कार्ड है. यहाँ पे साफ शब्दों में है कि ये पर्सन कितना वेल टू अप टू डेट है, लेकिन ऐसे दाढ़ी मूंछ बड़ी हुई, स्पिरिचुअल भी है, बुक्स है, नॉलेजेबल भी है, अच्छे से अप टू डेट भी है, इसके पास पैसा भी है,
लग्जरी भी है, एंड डॉग यानी फर्टिलिटी और ग्रोथ भी है, ठीक है। और रेड कलर है यहाँ पे, रेड कलर, रेड डिनोट्स फॉर व्हाट, मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र आपका कौन सा हो गया, द रूट चक्र, द स्टेबिलिटी चक्र। तो स्टेबिलिटी, मनी, फाइनेंस, ग्रोथ, ठीक है। तो वो चीज़ आ रही है आप लोगों के जीवन में, और आप कैसा महसूस करोगे इस चीज़ की वजह से, आप लोग महसूस करोगे बहुत ज़्यादा फ्री, बहुत ज़्यादा हैप्पी, ठीक है। तो भैया जी प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए टाइम देखती हूँ। वैसे तो मैंने बोला ही था आप लोगों को कि 1 महीने के अंदर मुझे महसूस हो रहा है, बट स्टिल मैं आप लोगों के लिए टाइम देखती हूँ। तो पहला कार्ड है हैंगमैन का, दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल, और तीसरा कार्ड है 3 ऑफ कप्स। तो या तो कुछ लोगों के लिए चीज़ होगी, देखो बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स। तो कुछ लोगों के लिए या तो ये चीज़ होने वाली है आगे आने वाले 3 डेज, 3 वीक्स, 3 मंथ्स, डिपेंड्स ऑन योर एनर्जीज, ओके। हैंग रहोगे, स्टक रहोगे, परेशान रहोगे, टाइम ज़्यादा लग सकता है, ओके। कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से भी देखना चाहती हूँ। लाइफ पर्पस, नाइस, एंड द ड्रीम्स। तो आपके जितने भी सपने हैं वो पूरे होने को है गाइस, एंड लाइफ पर्पस आप लोगों का आपको सर्व होने वाला है। आपको पता लगने वाला है कि आपका लाइफ पर्पस क्या था, क्या है, और आपको उसको कैसे पाना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मेहनत का फल मिल रहा है, चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, स्टेबिलिटी आ रही है, सेटलमेंट आ रहा है विद योर पार्टनर और विदाउट एनी पर्सन, बट विद द फाइनेंसेस, ठीक है जी। अब देखते हैं आप लोगों के लिए क्या चांस है। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई एंड अगेन बटरफ्लाई, चेंजेस, चेंजेस, चेंजेस। जो आपके जीवन में ठहरा पानी हो रखा था ना आपका जीवन, वो ठहरा पानी अब हलचल होने वाली है। मोर एंड मोर लव म्यूजिक, व्हील ऑफ फॉर्चून, तरक्की, एंड ये है कॉइन। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए अबंडेंस इज ऑल्सो कमिंग। सो माई ब्यूटिफुल पीपल, ये भी चेक कर लेते हैं आप लोगों के लिए, लाइक क्या कार्ड्स और यहाँ से है। ट्रू लव, एज आई टोल्ड यू, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, ट्रू लव। वन मोर कार्ड, रेनबो कलर्स इन योर लाइफ, एंड वन मोर कार्ड, द पेट लव। वाओ, सो दिस इज ऑल अबाउट टू कम इन योर लाइफ, ओके। सो अगर आप लोगों ने ये 5 ऑफ वॉन्ड्स को या फिर रोज क्वार्ट को पिक किया था, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी। सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल 8 ऑफ वॉन्ड्स पीपल, यानी कि ग्रुप नंबर 3, पाइल नंबर 3 पीपल। अगर आप लोगों ने खूबसूरत से ब्लैक टर्मलाइन को पिक किया था, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या और कौन बहुत जल्दी आने वाला है, ओके। सो जहाँ तक मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, इसका मतलब आप लोगों को पता ही होगा, गुड न्यूज़, गुड अबंडेंस, गुड ग्रोथ, एंड कुछ ऐसा करके दिखाना जो कि सब लोगों के आगे एक इंस्पिरेशन साबित हो जाए। यस, ओके। चलिए, ब्लैक टर्मलाइन आप लोगों ने पिक किया है, एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सी योर क्रिस्टल्स बेनिफिट्स एंड क्रिस्टल्स इम्पॉर्टेंस डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलो जी, तो पाइल नंबर 3 people, the group number 3. Let's see. Outsider, completion, rebirth. Nice. Bottom of the deck, creativity. Okay. नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाई प्रिस्टेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स,
टू ऑफ पेंटिकल। एक कार्ड और निकालूंगी मैं आप लोगों के लिए, सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइस। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। ओके जी, तो कुछ कार्ड्स हम थोड़ी देर बाद चेक इन करेंगे, है ना। अभी हम इन्हें देखते हैं आराम से। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 पीपल, जैसा कि मैंने बोला आप लोगों ने 8 ऑफ वॉन्ड्स को पिक किया है। अगर आप लोगों को पता था कि ये गुड ग्रोथ का कार्ड है तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो चलो मैंने बता ही दिया। मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ कि जैसे ना आपकी लाइफ में किसी की दखलंदाजी है। आप कुछ करना चाहते हो, आपके मन में कुछ करने की भावना है, लेकिन आपको कोई कुछ करने नहीं दे रहा। जैसे आप करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप बनना चाहते हो सिंगर, और आपको ना पीएचडी करा के प्रोफेसर बनाने की तैयारी हो रही है, ठीक है। या आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि तुम एमबीबीएस करो। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। या फिर आपको बोला कुछ जा रहा है और आप करना कुछ और चाहते हो। अब ये किसी भी फील्ड में हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ऐसा आपकी लव लाइफ में है, ठीक है, कि आपको प्यार किसी और से, लेकिन आपकी शादी किसी और से करा रहे हैं। या फिर आप प्यार किसी और से करते हो और आपको किसी और को पिक करना पड़ रहा है। या ऐसा हो सकता है कि आपके ऐसे पार्टनर को कुछ ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन योर एनर्जीज, ऑन योर लाइफ। तो जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग मैसेज। और इसीलिए आउटसाइडर का कार्ड है कि आपके जीवन में जो आउटसाइडर लोग हैं, लाइक बाहर के जो लोग हैं, या तो ये आपके घर परिवार के रिलेटिव्स हो सकते हैं, या फिर आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कुछ कलीग्स हो सकते हैं। एंड समटाइम्स पेरेंट्स ऑल्सो रिएक्ट लाइक एन आउटसाइडर। जैसे क्या बोला जाता है कि घर वाले जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, वो तो हमें सबसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन कई बार ये हमारे खुद के घर वाले भी हमें समझने की कोशिश नहीं करते, हमारे पेरेंट्स भी समझने की कोशिश नहीं करते, तो वो भी उस वक्त आउटसाइडर बन जाते हैं, राइट। तो मुझे ऐसी एनर्जी बहुत दिख रही है। आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, ठीक है, कि आपके साथ ऐसा हुआ और आप कुछ कर नहीं पाए उस चीज़ के अंदर, और आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं आपके दिमाग में, एंड आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर 2 ऑफ पेंटिकल सोच विचार की एनर्जी में हो कि ये सही भी हुआ या नहीं हुआ, या और कुछ हो सकता था आपकी लाइफ में। एंड लाइक सो मैनी ऑफ द टाइम आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर प्लानिंग्स बनाते रहते हो, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है, या फिर आपको एम नहीं मिलता है। एमलेस सी आपकी लाइफ हो रही है कहीं ना कहीं। ओके, सो चलो, अगर ऐसी बात है जो मैंने अभी प्रेजेंट आपको बताया, अगर ऐसे ही आपसे रेजोनेट हो रहा है तो इट्स वेल एंड गुड, ये आपकी रीडिंग है। अदरवाइज आपने स्विच किया है नेगेटिव रीडिंग पे, या फिर नेगेटिव नहीं बोलूँगी, गलत रीडिंग पे बोलूँगी, रॉन्ग रीडिंग पे बोलूँगी। आपको एक बारी पाइल नंबर 1 या 2 चेक इन कर लेना चाहिए, ठीक है। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3, मैं अब आपके जीवन में क्या देखती हूँ, क्या आपके जीवन में आ रहा है नेक्स्ट, या कौन आ रहा है। मैं देख रही हूँ कंप्लीशन। पाइल नंबर 2 में भी ये कार्ड था, लेकिन वहाँ पे दिखा रहा था जैसे कि बहुत जल्दी कुछ मिलने वाला है, या कोई फ्रूट मिलने वाला है ना, किस्मत का फल या मेहनत का फल। लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ पे मेरे को पता है क्या फीलिंग आ रही है। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि जो भी दुख दर्द थे ना आपके, अब वो ख़त्म हो गए हैं और कुछ नए आने का समय है। द रीबर्थ का कार्ड है। रीबर्थ इज़ ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग्स एंड न्यू सोल्यूशंस। न्यू बिगनिंग कैसे हो सकती है। अब देखो, हो सकता है आपके घर वाले आपको कुछ करने नहीं दे रहे हैं, आप लड़े भिड़े और आपने उनसे टाइम मांगा और आपने अपने आप को प्रूव कर दिया, ठीक है। या फिर आपके घर वाले आपको उस बंदे से या उस बंदी से शादी नहीं करने देना चाह रहे, या आपके पार्टनर के घर वाले ऐसा कुछ कर रहे हैं और आपने अपने आप को प्रूव किया, आपने उनसे ज़बरदस्ती शादी कर लिया, जैसे भी जो भी मर्जी किया आपने अपने आप को प्रूव कर लिया, ठीक है। मतलब यहाँ मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप अपने आप को प्रूव करने वाले हो। आपकी जो पर्सनालिटी है बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और आप अपने आप को प्रूव करोगे कि हाँ भाई देखो, मैं ऐसा कर सकता था, मैंने ऐसा किया। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। आप में से बहुत सारे लोग आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ज़्यादा है। मुझे यहाँ पे आप लोगों का आध्यात्मिक स्तर और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो मैं बोलूँगी आपके जीवन में बहुत जल्दी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ये अपॉर्चुनिटी करियर बेस्ड और लव बेस्ड दोनों हो सकती हैं। करियर बेस्ड
लव बेस्ड, ठीक है, दोनों हो सकती हैं। अभी आपका चुनाव रहेगा, आपका चयन रहेगा कि आप किस चीज़ को महसूस करके चुन लेते हो, पिक कर लेते हो, ठीक है जी। लेकिन मैं आप लोगों के जीवन में देख रही हूँ कि आप आगे आने वाले समय में अपने आप को प्रूव करने वाले हो। दूसरी चीज़, प्रूव करने के साथ साथ न्यू बिगनिंग्स होने वाली है आपके जीवन में। नेक्स्ट थर्ड थिंग, स्पिरिचुअलिटी और बढ़ने वाली है, लाइक आपकी जो कनेक्टिविटी है विद द डिवाइन वो और बढ़ने वाली है। एंड आप इतनी प्लानिंग्स करने वाले हो कि आप लोगों की जो अभी प्रेजेंट लोकेशन है वो भी चेंज हो सकती है। मुझे आप लोगों की प्रेजेंट लोकेशन चेंज होती हुई नज़र आती है। ओके, लव के अगर मैं यहाँ पे कार्ड्स बोलूँ तो थोड़े कम है, पाइल नंबर 3 पीपल एज कम्पेयर टू पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। ज़्यादा मुझे यहाँ पे केस अपने आप को साबित करना, अपने करियर में कुछ बड़ा करना, अपने परिवार के वेलफेयर के बारे में सोचना, ये ज़्यादा नज़र आता है, ठीक है जी। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि क्या चीज़ आने वाली है आपके जीवन में नेक्स्ट, ठीक है। कौन आ रहा है, कौन आ रहा है के लिए मैं बोलूँगी आई एम सीइंग समवन वेल विशर या फिर कोई गुरु। हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, या तो आपका कोई वेल विशर आने वाला है जो कि आपको एक सही सलाह देगा कि भाई ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसे करने से आपको प्रॉफिट होगा, या फिर हाई प्रेस्टिस का कार्ड इज ऑल अबाउट कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसी बंदी आने वाली है जो एक गुरु का रोल प्ले करेंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली दिस इज अ कार्ड ऑफ हाई प्रेस्टिस। हाई प्रेस्टिस इज अ फीमेल कैरेक्टर, है ना, फीमेल कैरेक्टर है। तो हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसी फीमेल कैरेक्टर आए जो कि आपको बहुत ज़्यादा आप लोगों को एडवाइस करे कि आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसे करने से आपको लाभ होगा, ऐसा कर सकते हो। मे बी हो सकता है कोई टैरो रीडर आ जाए आपकी लाइफ में, ठीक है, या हो सकता है कि कोई हीलर या कोई पर्सन, कोई गाइडर, या हो सकता है बहुत सारे लोगों के जीवन में कोई गुरु आ रहा है। तो क्या आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज, स्टेबिलिटी, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपने आप को प्रूव करके दिखाओगे आप। और कौन आ रहा है भाई, कौन के नाम पे कोई गुरु, कोई गाइडर आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देखूंगी कि कब तक ऐसा होने वाला है, लाइक कब आ रहा है, कौन आ रहा है, कब के लिए यहाँ पर कार्ड है। वाओ, द मैजिशियन, नाइस, 9 of Pentacles, again nice, and the Wheel of Fortune। कुछ लोगों के लिए it's just about to happen, बहुत बहुत जल्दी, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तभी। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ 9 of Pentacles, यानी कि 9 days और 9 weeks, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए Wheel of Fortune, दैट मीन्स कभी भी। आप लोगों के लिए ऐसा है कि ऑल ऑफ द सडन होगा ऐसा, और ये कभी भी हो जाएगा, ऑल ऑफ द सडन और कभी भी, ठीक है। नाउ लेट्स सी few cards from there also। और क्या आ रहा है आप लोगों के जीवन में, गुड अचीवमेंट, मैंने बोला ही था, गुड अचीवमेंट, अपॉर्चुनिटीज, ये भी मैंने आप लोगों को बोला था, एंड वन मोर कार्ड, गुड लक। वाओ, शाबाश। So these things are coming in your life, and ट्रस्ट बना के चलो, हैप्पीनेस के साथ रहो। तो ट्रस्ट के साथ रहो, हैप्पीनेस के साथ रहो, यू विल श्योरली गाइडेड फ्रॉम द सुप्रीम डिवाइन। वाह, यूनिकॉर्न, अबंडेंस, डिवाइन स्पिरिट्स, अबंडेंस, ग्रोथ, ब्लेसिंग, अगेन गाइडेंस, बटरफ्लाई, चेंजेस। एंड इस सिंबल का मीनिंग, इस सिंबल का नाम नहीं पता मुझे, लेकिन इस सिंबल का मीनिंग जो होता है ना, वो होता है कि आपकी लाइफ में किसी तरीके का कुछ फुलेस्ट आना, जिसकी वजह से आपकी लाइफ कंप्लीट हो गई है। तो कंप्लीशन का कारण यहाँ पे था, ठीक है जी। सो आप लोगों ने 8 of Wands को पिक किया था, माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, एंड 8 of Wands इज ऑल अबाउट गुड अचीवमेंट, और गुड अचीवमेंट एंड विक्ट्री और गुड लक का ही कार्ड है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग, जिन्होंने भी ब्लैक ट्रमलाइन को पिक किया था या फिर 8 of Wands को पिक किया था। कैसी लगी आप लोगों को रीडिंग, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ DM कर सकते हैं फॉर द पर्सनल पे रीडिंग्स। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ओके, थैंक यू गाइस।